स्वागत है आपका लोक संहिता पर। मैं आपके साथ शीतल बौखंडी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। हाथरस की घटना के विरोध में आज दोपहर करीब 11 बजे कोटद्वार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में योगी सरकार का पुतला फूंका। साथ ही उक्त मामले के चारों दोषियों को जल्द से सजा दिलाए जाने की मांग की गई। वहीं इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो पीड़िता के परिजनों के साथ बर्बरता दिखाई और पीड़िता का शव आधी रात में ही जला दिया, उसमें कुछ न कुछ संदेह होता है कि वहां का प्रशासन इस मामले में कुछ छिपा रहा है। आज हाथरस कांड ने पूरे के पूरे देश को दहला दिया और पूरे विश्व के अंदर कहीं न कहीं भारत का नाम जो था वो नीचे धरातल पर जाने के लिए आतुर हो गया। इसके लिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारत की बेटी थी, वो हाथरस की अकेली बेटी नहीं थी। हमारी अपने संस्कार है, अपने पारंपरिक जो स्थितियां हैं वो ये है कि हम नारी का हमेशा सम्मान करते रहे हैं और नारी का सम्मान होना चाहिए। एक ओर हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरी ओर बेटियों के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है और उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सीधा इल्जाम मेरा है। कोटद्वार से सुधांशु थपलियाल की रिपोर्ट। बीते 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत हरिपुर कला एवं युवक मंगल दल हरिपुर कला द्वारा ग्राम प्रधान गीतांजलि जखमोला की अध्यक्षता में प्राइमरी स्कूल से गोल कोठी तक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी युवक मंगल दल के पदाधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर युवक मंगल दल के सचिव अंकित बौखंडी ने कहा कि सफाई हर एक मनुष्य की जीवन का मुख्य आयाम है। सभी को अपने अपने घरों के आसपास सफाई करनी चाहिए एवं ग्राम पंचायत द्वारा यह संकल्प लिया गया कि हरिपुर कला के प्रत्येक वार्ड में हर रोज यह कार्यक्रम नियमित रूप से चलाया जाएगा। इस मौके पर ग्राम प्रधान गीतांजलि जखमोला ने कहा कि आज 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में एवं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अपनी ग्राम पंचायत हरिपुर कला में स्वच्छता महाअभियान की शुरुआत की है। जैसा कि स्वच्छता अभियान तो हमने पूर्व में भी चलाया था, लेकिन इसको आज वृहद रूप दे करके महाअभियान का एक रूप दिया है। साथ ही युवक मंगल दल के अध्यक्ष विशाल भट्ट ने कहा कि दिनांक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य पर युवक मंगल दल और ग्राम पंचायत हरिपुर कला द्वारा एक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें समस्त युवाओं ने व पंचायत प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम इसीलिए करवाया क्योंकि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे महात्मा गांधी जी जो स्वच्छता के लिए उन्होंने पहले से हमेशा से ही सबको प्रेरित किया, वह लाल बहादुर शास्त्री जी जिनके जैसा साफ दिल का नेता शायद अभी तक पैदा नहीं हुआ दोबारा, वो तो इस दुनिया से चले गए, परंतु उनके विचार हम सबको प्रेरित करते रहे। इसी उपलक्ष्य में हमने यह स्वच्छता अभियान चलाया। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की मनीषा के साथ हुए गैंगरेप और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु के बाद देश के अलग अलग कोनों से पीड़ितों का न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कैंडल मार्च निकालकर मनीषा को न्याय और दोषियों को फांसी की मांग की जा रही है। थराली में भी वाल्मीकि समाज के लोगों ने रामलीला मैदान से स्टेट बैंक तक कैंडल मार्च निकालकर योगी सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज किया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए यूपी सरकार से मनीषा को न्याय दिलाने की मांग की। वाल्मीकि समाज के लोगों ने यूपी सरकार और पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी मनीषा बहन है, उसके साथ जो दुराचार हुआ है उस कारण हमने ये यहाँ पे कैंडल निकाला है मार्च ना, और जिस कारण हमें उनका न्याय चाहिए यहाँ पर, क्यों वो हमारी बहन थी, उसके साथ दुराचार किया लोगों ने और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। कि हमारी बहन जो थी क्या बोलते हैं मनीषा वाल्मीकि है, उसके साथ जो गैंगरेप किया गया है, जो अत्याचारी है, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हमारे जो वाल्मीकि समाज की बेटी है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बस हमारी यही गुजारिश है, ठीक है, उन्हें अधिक से अधिक बहुत कड़ी से वो मिलनी चाहिए सज़ा। वे भी सिर उठा के चले संसार में, जैसे और बेटियां चलती हैं ऐसे ही उनके साथ भी होना चाहिए। फिर वाल्मीकि समाज की बच्चियों को ऐसा क्यों होता है, क्यों उन्हें मारा जाता है, क्यों उनकी बलात्कार किया जाता है? उन बच्चों के लिए क्या उनके माँ बाप दुखी नहीं हैं, उनकी माता बहनें दुखी नहीं हैं?
क्या सभी इस समाज में सब पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी जितने भी हैं, क्या उनके लिए कुछ लागू नहीं है? जो पुलिस वाले हैं उनके भी तो नियम बनता है, जो धी बेटी हैं उनकी रक्षा करें। क्या सरकार ने उनके इसलिए उसमें पुलिस में डाला है? क्या उनकी धी बेटी नहीं है जो उनके साथ ऐसा सलूक करा जा रहा है? माननीय आदित्यनाथ जी से, जो यूपी सरकार है, जो पीड़ित परिवार है, वहाँ पे हालांकि पुलिस है, सब चीज़ है, शासन है, लेकिन वो बंदी बना के रखे गए हैं उन्हीं के घर में। हालांकि मीडिया वाले जा रहे हैं, मीडिया वालों से भी उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, जो कि परिवार वाले चाह रहे हैं इस चीज़ को कि हम मीडिया से बात करें। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। थराली से गिरीश चंद्र की रिपोर्ट। नए कृषि कानून बिल को लेकर जगह जगह किसानों के धरने प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, तो वहीं सितारगंज के किसान और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता भी लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में किसानों ने इस कानून का विरोध करते हुए इसे वापस लेने के मांग के साथ ही उत्तराखंड सरकार को संबोधित 4 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। किसानों के खेत में मौजूद धान की फसल की कटाई शुरू हो गई है, जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी किसान अपनी चिंता व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने 4 सूत्रीय मांग सरकार को भेजा है, जिसमें धान की खरीद समर्थन मूल्य से कम न की जाए, मंडी परिसर में धान की बोली लगाई जाए, चीनी मिल को तत्काल इसी सत्र में शुरू किया जाए, केरल की तर्ज पर धान का समर्थन मूल्य 2680 रुपए प्रति कुंतल दिया जाए और केरल की ही तर्ज पर धान किसानों के घर घर जाकर तोला जाए। किसान और उनके समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी लगातार कभी ट्रैक्टर रैली तो कभी भीख मांगकर इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज इस मामले को जो 3 अध्यादेश जो कानून बना रखा है, ये काला कानून है, वास्तव में अपनी जो जिम्मेदारी से अलग कर रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जिम्मेदारी हर सरकार की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए। आज उससे हट रही है। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और भंडारण की व्यवस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य से अगर भाग रहे हैं, निश्चित तौर पर इन्हें कोई अधिकार नहीं सत्ता में रहने का। उन्होंने क्या नारा दिया था, अच्छे दिन आएंगे, 2022 में आपकी किसान की दुनियाई करेंगे। आज हमें अपने भुगतान के लिए लॉकडाउन के दौरान कोर्ट में जाके भुगतान, चाहे गेहूँ का हो, गन्ने का हो, ये हाल है सरकार के। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। कोटद्वार नगर निगम कर्मचारी संघ द्वारा हाथरस में हुई घटना के विरोध में तहसील परिसर में प्रदर्शन किया गया। साथ ही पीड़िता के परिवार को जल्द न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी दिए जाने की भी मांग की गई। तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान नगर निगम संघ अध्यक्ष शशि ने कहा, यदि सरकार द्वारा दोषियों को इस कुकृत्य के लिए कठोर सजा नहीं दी गई तो पूरा संघ हड़ताल पर चला जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं नगर निगम कर्मचारी संघ द्वारा इस संबंध में उप जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया। हाँ, सरकार बदलनी पड़ेगी। मोदी जी कहते हैं लड़की बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कैसे होगा? लड़कियों को तो लड़कियां कैसे आगे बढ़ेंगी? लड़कियों को पढ़ा रही है, हमारे सारे भारत की लड़की के लिए है, ये नहीं कि हमारे समाज की लड़की के लिए लड़ाई, हमारी सभी लड़कियों के लिए लड़ाई है। हम उनके लिए हाँ खत्म की जाए। रणनीति आगे की हमारी है कि अगर नगर निगम के कर्मचारियों के मांग जो मांगी गई है, उन कर्मचारियों उनको दोषियों को सजा नहीं होती है, उनको फांसी नहीं होती। नगर निगम कर्मचारियों की मांग अगर जो मांगी गई है यूनियन की तरफ से, और उन्होंने अगर फांसी नहीं दी उन दोषियों को, तो मनीषा के हत्यारों को फांसी नहीं दी, तो हम लोग फिर दोबारा से आंदोलन पर बाध्य हो जाएंगे और हड़ताल में चले जाएंगे। कोटद्वार से सुधांशु थपलियाल की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के किच्छा स्थित बंडिया में रेलवे ट्रैक से जा रहे एक युवक की शनिवार सुबह बरेली से लाल कुआं की तरफ जा रही मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी एवं कोतवाली पुलिस ने मृतक का शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त शुरू कर दी है। मृतक की पहचान नूर आलम निवासी पश्चिमी चंपारण बिहार के रूप में हुई है, जो 10 दिन पूर्व ही बिहार से किच्छा के खुरपिया फार्म स्थित अपने ससुराल आया था और तब से ही किच्छा में पेंटर का कार्य कर रहा था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक नूर आलम के 5 बच्चे हैं और पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं नूर आलम की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आती है इसकी घटना तो जीआरपी के एसएस साहब आ रहे हैं, एसआई साहब आ रहे हैं, उनके द्वारा पंचायतनामा होगा, जमा तलाशी होगी और प्रक्रिया होगी क्या।
किच्छा से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के किच्छा में उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष कल्लू चरण वाल्मीकि के नेतृत्व में दर्जनों पर्यावरण मित्रों में एक दिवसीय कार्य बहिष्कार करते हुए पालिका परिसर में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हाथरस कांड में निष्पक्ष जांच करने की मांग की। एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष कल्लू चरण वाल्मीकि ने कहा कि हाथरस कांड में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द दोषियों पर ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो हमें सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं जिसमें हमारे पूरे प्रदेश में सारे कर्मचारी धरने पर हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो भी हाथरस कांड में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और उन अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। आज नगर पालिका किच्छा के प्रांगण में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले आज समस्त कर्मचारियों ने एक दिन का कार्य बहिष्कार किया है। आज जो वाल्मीकि समाज की बेटी बहन के साथ जो बलात्कार हुआ है उसमें हमें बहुत ही रोष है और जैसे कि बताया जा रहा है कि ये घटना झूठी है। अगर ये घटना झूठी थी, मैं मोदी और योगी सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर ये घटना झूठी थी तो रात को हिंदू धर्म में क्रियाक्रम नहीं किया जाता है, अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, तो ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों डुबाया? जैसा कि सभी पूरा देश जानता है, हाथरस में हुई लड़की के साथ जो बलात्कार की घटना है, इसके विरोध में दोषियों को फांसी देने के लिए, उन्हें सजा दिलाने के लिए आज हमारे वाल्मीकि समाज ने एक दिन का अपना कार्य बहिष्कार कर उनको सजा देने की मांग की है, जिसका हमने और कांग्रेस ने आके समर्थन किया है। और हम भी इस मंच के माध्यम से, धरने के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको संरक्षण ना देके उन्हें शीघ्र से शीघ्र फांसी दे, नहीं तो आंदोलन उग्र रूप लेगा और पूरे देश में फैलेगा। यही हमारी मांग है। किच्छा से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के किच्छा में हाट बाजार के दर्जनों व्यापारियों ने कांग्रेस प्रदेश महासचिव हरीश पनेरू के नेतृत्व में नगर पालिका पहुंचकर पालिका अधिशासी अधिकारी संजीव मेहरोत्रा का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव हरीश पनेरू ने 2 सूत्री मांग का ज्ञापन पालिका अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार मेहरोत्रा को सौंपते हुए कहा कि पालिका प्रशासन द्वारा बिना बताए हाट बाजार को लगने नहीं दिया गया, जिससे छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान हो गया है। उस नुकसान की भरपाई पालिका द्वारा की जाए। वहीं दूसरे लोगों की मांग यह थी कि सोमवार से हाट बाजार दोबारा शुरू किया जाए। वहीं पालिका अधिशासी अधिकारी संजीव मेहरोत्रा ने बाजार का दोबारा शुरू करने की सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि सभी व्यापारियों से निवेदन है कि बाजार के समय मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अगर जो व्यापारी इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कहा जा रहा है कि इनकी जो फर्ज है पिछले शुक्रवार को नहीं लगी थी, कहने का तात्पर्य कल, लेकिन हमने पिछली बाजार में बोल दिया था कि फर्ज नहीं लगेगी और कारण इनको बता दिया था कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, इनके यहाँ खुद भी नहीं कर रहे हैं और जो कस्टमर आ रहा है उससे भी नहीं करवा रहे और ये दूसरे मास्क नहीं लगा रहे हैं। अचानक उनकी जो बाजार लगती है नगर पालिका ने वो बंद कर दी, उससे उनका सामान सड़ गया, उनका हजारों का नुकसान हो गया। गरीब आदमी है, कोरोना महामारी से वैसे ही परेशान है और उनकी रोजी रोटी पर लात मारने का काम किया था। हमने आज नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को बुला के इस बात का ऐतराज़ किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी और जो है कल सोमवार से बाजार लगेगा और जो उनकी भरपाई है उसको नुकसान की भरपाई के लिए नगर पालिका उस पर जो है कार्रवाई करेगी। किच्छा से वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोक संहिता। नमस्कार।